उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा पर रोक है। नैनीताल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगी है और राज्य सरकार इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट ने साथ में एक बात और कही थी कि चारों धामों में जब तक यात्रा शुरू नहीं होती तब तक उनका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। कोर्ट के ऑर्डर भी राज्य सरकार फॉलो नहीं कर पाई। पुरोहित समाज इस बात को लेकर नाराज है। पहले देवस्थानम बोर्ड का मामला चल रहा था, उसको लेकर आंदोलन अभी भी जारी है। ऊपर से लाइव टेलीकास्ट का मसला आ गया। तीर्थ पुरोहित समाज ने साफ इनकार कर दिया है कि गर्भगृह में कैमरा नहीं जा सकता। अब राज्य सरकार के लिए मुसीबत है कि कैसे कोर्ट के आदेश का पालन कराए और कैसे तीर्थ पुरोहितों को समझाया जाए। ये मामला कहाँ फंस कर रह गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। चार धामों के लाइव टेलीकास्ट को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। नैनीताल हाई कोर्ट राज्य सरकार को लाइव टेलीकास्ट के ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था शुरू नहीं कर पाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने न केवल चारधाम यात्रा पर अंतरिम रोक लगाई थी, बल्कि ये भी कहा था कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होने वाली नित्य पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ताकि लोग घर बैठे चार धामों के दर्शन कर सकें। चारधाम यात्रा पर लगी अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन सरकार ने चार धामों के लाइव टेलीकास्ट पर हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कोर्ट को कहा कि पुरोहित समाज लाइव टेलीकास्ट के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है, शास्त्रों से नहीं। लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी कोर्ट को ख्याल है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चार धाम की समस्त पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ताकि श्रद्धालु घर बैठे उसको देख सकें। और कोर्ट का कहना है कि लोगों का जीवन बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसओपी का अनुपालन करने में राज्य सरकार बार बार विफल हो रही है। इसलिए इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और अगली तारीख तक कोर्ट को बताया जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग की क्या व्यवस्था की गई है। कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद चारधाम के पंडे पुजारी और हकूकदार खासे नाराज हो गए हैं। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पहले से आंदोलन में चल रहे तीर्थ पुरोहित कोर्ट की टिप्पणी से न केवल नाराज हैं, बल्कि उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि चार धामों की गर्भगृह से लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता। तीर्थ पुरोहितों के इस ऐलान के बाद सूबे की बीजेपी सरकार धर्म संकट में आ गई है। सरकार के सामने एक और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराने की बाध्यता है, दूसरी ओर पुरोहित समाज सरकार से नाराज चल रहा है। वो अब सरकार का कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लिहाजा सरकार ने बैठक कर तीर्थ पुरोहितों के सुझाव तैयार कर कोर्ट की जानकारी में लाने की बात कही है। पूजा धर्मशास्त्र का विषय है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाए? किस धर्मशास्त्र में ये वचन आया हुआ है? और ये भी बताना होगा कि लाइव टेलीकास्ट के दर्शन से पूजा का फल कैसे मिल जाता है। पूजा को देखने का जो फल है वो तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि दाना शक्तो सपर्यांतम पश्येत तत्पर मानसः। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो पूजा कहीं हो रही है विधि विधान से, तो उसको आप बैठ करके अगर देख लेते हैं तो उस पूजा का फल आपको मिल जाता है। लेकिन लाइव टेलीकास्ट में अगर हम कोई पूजा देखें और हमको पूजा का फल मिल जाए, ये बात किस शास्त्र में लिखी गई है, ये बात नैनीताल की हाईकोर्ट ने हम लोगों को नहीं बताया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने जब कहा कि टेलीकास्ट किया जाना चाहिए तो तीर्थ पुरोहितों ने साफ इनकार किया है। उनका ये कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें कहा गया है कि गर्भगृह से लाइव किया जाए और उसका फल लोगों को घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद एक दिलचस्प संज्ञान कोर्ट ने लिया और एक सख्त टिप्पणी की है। वो टिप्पणी आप सुनिए, जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले में कितना संजीदा है और कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शास्त्र डू नॉट कंट्रोल दिस कंट्री, वट कंट्रोल दिस कंट्री एंड गाइड्स अस फॉर आवर फ्यूचर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट्स वी स्टॉप। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कोर्ट ने कहा कि ये जो शास्त्र की बात की जा रही है इससे देश नहीं चलता। देश चलता है संविधान से, और संविधान ये कहता है कि अगर कोई लोग चारधाम यात्रा पर नहीं आ सकते
तो उनकी व्यवस्था ये की जानी चाहिए कि उन्हें लाइव दर्शन करा दिए जाएं। जगन्नाथपुरी का हवाला दिया गया कि वहाँ किस तरह से लाइव होता है। अब तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि गर्भगृह में कैमरा नहीं जाएगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जब इस याचिका पर कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी तब राज्य सरकार क्या जवाब कोर्ट को देती है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।